नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। उसका इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे। हम पूरी पार्टनरशिप करेंगे और पूरा जो अकाउंट है हमारा, पूरे अकाउंट को हम करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पार्टनरशिप है क्या। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने मीनिंग लिखा है और उसके कुछ नोट्स तैयार किए हैं। वो नोट्स एक्चुअली तो डी के गोयल की बुक में से किए हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हो शॉर्ट फॉर्म में तो लिख सकते हो, इसके नोट्स तैयार कर सकते हो। मैं इसको बोल के बताता हूँ कि जो मैंने लिखा है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यानी कुछ व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है। रिलेशन का मतलब संबंध है। हु हैव एग्री टू शेयर, वो अपने हिस्से को बांटने के लिए सहमत होते हैं। ऑफ द प्रॉफिट, किसका? प्रॉफिट का। यानी प्रॉफिट मोटिव के लिए जो लोग काम करते हैं वो पार्टनर कहलाते हैं। ठीक है, इससे पूरा मीनिंग क्लियर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं फीचर की। फीचर में कहता है, फीचर और करैक्टरिस्टिक्स दोनों एक ही होती हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फीचर है और करैक्टरिस्टिक्स है, क्या लिखें क्या ना लिखें। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेचर होता है, फीचर होता है, करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, लगभग एक जैसी ही होती है। यहाँ पर बात करते हैं टू और मोर पर्सन्स, यानी जैसे मैंने इसकी मीनिंग में बताया था कि दो या दो से अधिक आदमी इसमें काम करते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है। एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर, उनके बीच में एक संबंध होता है, एग्रीमेंट होता है। ठीक है, एग्रीमेंट के थ्रू ही पार्टनरशिप बनेगी। दो एग्री होंगे प्रॉफिट मोटिव के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस का मतलब है कि उनके बीच में बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है और प्रॉफिट मोटिव भी होना ज़रूरी है। कोई कभी ये नहीं कहता कि चलो लॉस करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। नुकसान करने के लिए कोई पार्टनर नहीं बनता, फ़ायदा करने के लिए बनते हैं। तो इसलिए प्रॉफिट मोटिव, तो यहाँ पर जो ये है प्रॉफिट मोटिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उसको शेयर भी करेंगे। उसके शेयर को करने के लिए शेयरिंग रेशियो होगा। शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है, 1:1 भी हो सकता है। वो उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग और उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने एग्रीमेंट अभी मैंने बताया ना, जो एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, कोई भी प्रिंसिपल हो सकता है, कोई भी एजेंट हो सकता है। दोनों ही मालिक होते हैं, दोनों काम करते हैं, एजेंट भी का भी और प्रिंसिपल का भी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अब मैंने पार्टनरशिप डीड के बारे में थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है, इसकी मीनिंग मैं बता रहा हूँ इसका। पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। यानी मैंने स्टार्टिंग से बताया कि ये क्या है, एग्रीड, जिसमें एग्री होते हैं शेयर और एग्रीमेंट होता है। और ये मीनिंग में क्या है, एक एग्रीमेंट है। ठीक है, और ये क्या होता है, इट इज़ बेसिकली मेड व्हेन 2 और मोर पीपल वांट टू स्टार्ट। ये जनरली क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक जब आदमी किसी काम को करने के लिए या किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जब इकट्ठे होते हैं, टुगेदर इकट्ठे होते हैं अंडर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और उनके बीच में एक मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है विद द ओनली पर्पज़ ऑफ द बिजनेस, और जो बिजनेस के पर्पज से होता है और अपने बिजनेस को सही ढंग से चलाने के लिए होता है। जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब पार्टनरशिप डीड में होगा क्या, क्या चीज़ शामिल हो सकती है? तो इसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी एक फर्म का क्या नाम है, कहाँ पर वो है, जो उसमें पार्टनर काम करने वाले हैं उनका क्या नाम है, उनका क्या एड्रेस है। नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का वो बिजनेस करेंगे। इसके अलावा उनकी कैपिटल क्या है और उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने INT लिखा है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी कैपिटल कितनी है और उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। ड्राइंग कितनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है। सैलरी कितनी है, कमीशन कितना है, गुडविल कितनी है, कब तक हमारा बिजनेस चलेगा। ये सारी चीज़ पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। यानी पार्टनरशिप डीड क्या है, एक ऐसा संलेख है, संलेख इसको हिंदी में बोलते हैं, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें सारे रूल और रेगुलेशन की कैसे हमें बिजनेस चलाना है वो सारी चीज़ इसमें होती है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप डीड एक ऐसा संलेख है, एक ऐसा प्रपत्र है जिसको हम कह सकते हैं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हर पार्टनर के बारे में कि कितनी कैपिटल लगाई है, कितना उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, लेना है, कितना उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीज़ उसमें होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि गुड फेथ में वो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते, तो रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। जो 12th वाले बच्चे हैं,
12th वाले बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाया, लिख मत करी ही नहीं, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, बोले कोई बात नहीं है, दोस्ती है हमारी और हम इस दोस्ती को नहीं तोड़ेंगे, कोई भी दिक्कत आओ कुछ नहीं होने देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब भाई उनकी पहले तो उन्होंने डीड नहीं बनाई, फिर उसके बाद कोई बात हो गई, उनकी झगड़ा हो गया, कोई लड़ाई हो गई, लड़ाई होने के बाद उन्होंने क्या फ़ैसला किया कि भाई अब हम इसको कैसे बांटें। तो कुछ रूल हैं ऐसे जो अब्सेंस में यानी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई उसके लिए कुछ रूल हैं। वो रूल क्या है? सबसे पहले डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जो हमारा प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसको इक्वल बांटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को नहीं मिलेगा, मैंने क्रॉस का निशान लगाया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी मैंने क्रॉस का निशान लगाया है। सैलरी नहीं मिलेगी, किसी को कमीशन नहीं मिलेगा, यानी ये सारी चीज़ कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ मिलेगा क्या? दो मैंने इसको ग्रीन में लिखा है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वल मिलेगा, चाहे कोई भी उनका रेशो हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो उनको इक्वल बांट दो। दूसरा, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन यानी लोन किसी पार्टनर ने अगर दे रखा है तो उस पार्टनर को उस लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा और वो डिसाइड है 6% पर एनम। ठीक है, 6% ये पर एनम का है यानी साल का। इसके बाद एक एप्रोप्रिएशन का हमारा यहाँ पर परफॉर्मा आता है कि एप्रोप्रिएशन होता क्या है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। इसको एप्रोप्रिएशन को तुम ऐसा समझ सकते हो कि जो प्रॉफिट हमारा पार्टनरशिप का है वो प्रॉफिट कैसे पार्टनर के बीच में बटेगा, उसको बांटने के लिए ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। इसको ध्यान से समझिए, बहुत आसान चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमें प्रॉफिट लेना होगा। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट तो हमें सबसे पहले बाय P&L यानी यहाँ पर प्रॉफिट लेना होगा। बाय चांस अगर लॉस है तो उसको हमने यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा और टू बैलेंस या टू बैलेंस की जगह हम P&L लिख सकते हैं या लॉस भी लिख सकते हैं। जो लॉस हमारे यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। प्रॉफिट है तो जनरली प्रॉफिट ही मिलता है, तो इसलिए प्रॉफिट यहाँ से स्टार्ट होगा। अब बिजनेस को ये प्रॉफिट पार्टनर में बांटना है। ठीक है, तो जो बिजनेस के पास है, बिजनेस के पास क्या है, प्रॉफिट है, तो वो बांट देगा। बिजनेस उनकी ड्राइंग से इंटरेस्ट लेगा तो बिजनेस के पास ये भी है। टोटल हो गया। टोटल करने के बाद यहाँ पर आएंगे। किसी को अगर सैलरी देनी है सैलरी दे दो, किसी को कमीशन देना है कमीशन दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, कोई रिजर्व अगर रखना है तो वो रख लो। अगर यहाँ का बैलेंस ज़्यादा होता है, मान लो प्रॉफिट ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में। और अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में। ये कैपिटल मैं आपको बता दूंगा कि ये फिक्स क्या होती है और फ्लक्चुएटिंग क्या होती है, मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, सबसे पहले हमने शुरुआत करनी है P&L प्रॉफिट से। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा है, यहाँ पर बैलेंस आएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ लॉस आ गया, लॉस का बैलेंस ज़्यादा है, तो लॉस भी यहाँ बटेगा और वो भी कैपिटल अकाउंट में बटेगा। लेकिन किस रेशो में? जो पार्टनर की रेशो की वजह से, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी उसमें वो बांटा जाएगा। इस बात पर ध्यान रखें। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर मानता हूँ कि आपको क्लियर हो गया। आप इसको नोट कर सकते हैं अपने हिसाब से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दोबारा से बता देता हूँ। अगर लॉस है तो डेबिट से स्टार्ट होगा, प्रॉफिट है तो क्रेडिट से स्टार्ट होगा। जो भी पार्टनर को दिया जाएगा, मान लो A, B दो पार्टनर है, A को सैलरी दी जा रही है तो A की सैलरी, B को दी जा रही है तो B की सैलरी, दोनों को दी जा रही है तो दोनों को सैलरी। कमीशन कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, रिजर्व किसको देना है, कोई बैलेंस अगर बचता है तो बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का काम हो गया। अब यहाँ पर पता लग गया कितनी सैलरी थी, कितनी कमीशन थी, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। लेकिन वो अलग अलग बंदे को देना है। मान लो X को देना है, Y को देना है, A को देना है या B को देना है, तो वो चीज़ उनके कैपिटल अकाउंट में बटेगी। अब कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा देख लीजिए, वो क्या होता है। कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा, ये मैंने बीच में एक येलो लाइन लगाई है। अगर आपकी
कैपिटल फिक्स हैं, अगर बोल दे क्वेश्चन में कि आपकी कैपिटल फिक्स है, तो कैपिटल और करंट दो अलग अलग अकाउंट बनेंगे। यहाँ पर इस अकाउंट को देखिए, कैपिटल अकाउंट है, ये पूरा कैपिटल अकाउंट है, लेकिन अगर बोल दे कि फिक्स कैपिटल है, तो यहाँ ये येलो लाइन जो है, ये ऊपर वाला हिस्सा तो कैपिटल बन जाएगा और जो नीचे वाला हिस्सा है वो करंट अकाउंट बन जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले तो बैलेंस, अगर ए है तो ए, बी है तो बी, ए है तो ए, बी है तो बी, ठीक है। इसके बाद उन्होंने जो कैपिटल लगा रखी है वो, अगर एडिशनल कैपिटल लगा रखी है तो वो एडिशनल कैपिटल यहाँ पर आ जाए। उसके बाद अगर कोई विदड्रॉ करता है, कोई पैसा निकालता है, तो पैसा निकालने के लिए यहाँ पर कैश, जो मैंने परमानेंट विदड्रॉ लिखा हुआ है, ये आ जाएगा। ये सारा कैपिटल से रिलेटेड है। इसके बाद अगर आप इकट्ठा बना रहे हो, फ्लक्चुएटिंग है तो इकट्ठा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये अलग कर देंगे तो ये कैपिटल और ये करंट, और इकट्ठा कर देंगे तो ये सारा कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिला, ए को मिला, कितना मिला, बी को मिला, कितना मिला, दोनों का अलग अलग आ जाएगा। सैलरी किसको मिली, ए को मिली या बी को मिली, कमीशन किसको मिला, ए को मिला या बी को मिला। अगर प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से बचता है तो वो एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट यहाँ जाएगा। उसी तरह से अगर किसी ने ड्राइंग की है तो ड्राइंग यहाँ जाएगी, और उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी यहाँ पर लिखा जाएगा। कैपिटल अकाउंट में ध्यान रखें कि यहाँ ड्राइंग भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों आएंगे। अगर यहाँ कैपिटल ज़्यादा है तो यहाँ बैलेंस आएगा, और वो बैलेंस हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा, वो क्लोजिंग बैलेंस होगा कैपिटल। अगर यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ कहा प्रॉफिट का बैलेंस है तो प्रॉफिट यहाँ, उसी तरह से अगर लॉस का बैलेंस है तो लॉस का बैलेंस यहाँ पर। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। इसको आप लिख लें, इसके नोट्स तैयार कर लें। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है मैनेजर कमीशन। अब ये मैनेजर कमीशन क्या होता है? अब ये मैनेजर कौन होता है? मैनेजर होता है हमारे प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए काम करता है, बहुत मेहनत करता है। हम इसको थोड़ा इंसेंटिव दे देते हैं, और इंसेंटिव के लिए हम इसको कहते थे कि हम तुम्हें कमीशन दे देंगे। ये खुश हो जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। अब कमीशन दो तरह से दिया जा सकता है, ऑन द प्रॉफिट, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ये आपका क्वेश्चन में गिवन होगा कि बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग। अगर बिफोर चार्जिंग है तो हमारा ये फॉर्मूला सिंपल, अमाउंट रेट डिवाइड 100, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो 22,000 रुपये हैं, 10% है, 100 से डिवाइड किया 2200 हमारा आंसर आ गया। उसी तरह से अगर हम यहाँ बात करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग जहाँ पर भी हो नीचे रेट को उससे प्लस कर देंगे 100 से, बस इसमें ये फ़र्क है। अब देखो यहाँ पर जो हमारी अमाउंट आई थी 22,000 थी, 10% था, यहाँ भी 22,000 है और 10% ही है, लेकिन हमने क्या करा, इसमें रेट ऐड कर दी। तो अब इसका आंसर काट के देखो, ये 2,000 आ गया। तो ये बिफोर और आफ्टर इस तरह से क्वेश्चन में हो सकता है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आज मैं थ्योरी कराऊंगा, इसके बाद अगली जो वीडियो होगी उसमें सारे प्रैक्टिकल और अनसोल्व्ड जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको वो कराऊंगा। अनसोल्व्ड क्वेश्चन जो आपकी डीके गोयल की बुक में है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर बात करते हैं तो ये 3 तरह से हो सकता है, बिगिनिंग, ड्यूरिंग द मंथ और एंड ऑफ द मंथ। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई, इसको आप समझ लीजिए। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पैसे निकालता है और एवरी मंथ निकालता है तो सोच के देखिए कि 1 जनवरी को पैसे निकाल ले, फिर 1 फरवरी को पैसे निकाल ले, उसी तरह से लास्ट 1 दिसंबर को पैसे निकाल ले। महीने हुए हैं 11, इंस्टॉलमेंट हो गई 12। इसको समझने की कोशिश कीजिए। दोबारा से बता रहा हूँ, मान लो 1 जनवरी को पैसे निकाल ले, फिर 1 फरवरी को, फिर 1 मार्च को, ऐसे करते करते 1 दिसंबर को पैसे निकाल लिए। 1 दिसंबर को पैसे निकालने का मतलब है कि लास्ट के 30 डे बच गए, लेकिन हमने 30 दिन पहले पैसा निकाल लिया, तो 1 महीना हमारा बचता है जिस पर ब्याज नहीं लगा, यानी हमने 1 महीना पहले पैसा निकाल लिया। तो ये 12 महीने, 1 उसमें ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 6.5 महीने का हम उस पर ब्याज लगा देंगे अगर बिगनिंग दे रखा हो और एवरी मंथ दे रखा हो। उसी तरह से ड्यूरिंग द मंथ दे रखा हो तो 6 मंथ का, एंड का दे रखा हो तो 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 31 जनवरी को पैसा निकालता है तो एक
जनवरी वाला महीना, दिसंबर का तो कवर हो गया लेकिन जनवरी वाला महीना छूट जाएगा, तो 5.5, क्योंकि जब लास्ट में दिसंबर की 31 तारीख को पैसा निकालेगा तो जब वो पैसा इतनी लेट निकाल रहा है तो उस पर ब्याज का लगेगा, तो लास्ट वाला रह जाएगा। क्लियर हो गया। उसी तरह से क्वार्टरली, क्वार्टर होता है 3 महीने का, तो क्वार्टर 12 में ऐड हो गया 2, 7.5, मिड का हो 6 और एंड का हो -3 हो गया 4.5 महीने। तो ये टेबल है, इसको आप लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अगर 6 मंथ का है तो 6 + 1, इसी तरह से अगर 9 मंथ का है तो 9 + 1, ठीक है। कितने महीने का हो उस तरह से हम कर लेंगे और माइनस कर देंगे। बस क्वार्टर में ध्यान रखना कि इसमें +3 होंगे और -3 होंगे, एंड में माइनस होगा, बिगिनिंग में ऐड होगा और ड्यूरिंग में मिड आ जाएगा। जैसे 12 है तो 6 आ गया, ये 12 महीने तो 6 आ गया जी, 6 महीने थे तो 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आते हैं एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट, और ये हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगली जो वीडियो होगी मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही कराऊंगा डायरेक्ट। अभी तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी कराई, ये आपकी थ्योरी आज कंप्लीट होती है। अगली वीडियो जब मैं डालूंगा तब आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो।